आज पेश होगा अनुपूरक बजट। नमस्कार आंगनबाड़ी बहनों, एक बार फिर से आप सभी का एक और महत्वपूर्ण वीडियो में स्वागत है। आज की इस वीडियो में आंगनबाड़ी से जुड़ी हुई कई ढेर सारी महत्वपूर्ण खबरें लगी हुई हैं। सभी महत्वपूर्ण खबरें आप सभी आंगनबाड़ी बहनों के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा। आज की इस वीडियो में एक बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण सरकारी आदेश दिखाएंगे, साथ में बजट को लेकर एक बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण खबर निकल के उसके विषय में बताएंगे। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को लेकर कुछ दिशा निर्देश दिए जा रहे हैं, कुछ कार्यवाहियां की जा रही है, उसके विषय में बताएंगे। साथ ही साथ 1 जनवरी से एक नई योजना शुरू हो रही है आंगनबाड़ी केंद्रों पर, उसके विषय में भी आपको जानकारी देंगे। तो सभी खबरें आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखिएगा। आइए सबसे पहले आपको यह महत्वपूर्ण सरकारी आदेश दिखाते हैं, उसके बाद बजट को लेकर महत्वपूर्ण खबर दिखाएंगे। यह आदेश भले ही किसी एक राज्य सरकार की तरफ से जारी किया गया है, लेकिन अन्य राज्यों की बहनें भी इसे ध्यान से समझ लें, क्योंकि जो काम यहाँ पर बताया जा रहा है वो काम हर एक राज्य में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को करना होता है। बिहार सरकार की तरफ से लेटर 30/11/2022 के दिन जारी किया गया। इसके प्रेषक हैं निदेशक ICDS निदेशालय बिहार पटना। सेवा में सभी जिला प्रोग्राम पदाधिकारियों को लेटर लिखा गया है। इसका महत्वपूर्ण विषय देख सकते हैं कि अनीमिया मुक्त भारत कार्यक्रम के अंतर्गत अनीमिया टूल किट पर राज्य स्तरीय प्रशिक्षण में भाग लेने के संबंध में एक प्रशिक्षण दिया जाएगा। उसमें कौन कौन भाग लेगा, कब कब यह प्रशिक्षण होगा, इसके विषय में आइए पूरे खबर को, पूरे लेटर को ध्यान से पढ़ के समझते हैं। लिखा गया उपयुक्त विषय के संबंध में प्रासंगिक पद के संबंध में कहना है कि अनीमिया मुक्त भारत कार्यक्रम के तहत स्वास्थ्य, शिक्षा एवं समाज कल्याण विभाग के संयुक्त तत्वाधान में राज्य के सभी जिलों में क्रियान्वित किया जा रहा है। एक जो कार्यक्रम हो रहा है, प्रशिक्षण कार्यक्रम हो रहा है। इस कार्यक्रम के सुगम संचालन एवं क्रियान्वयन के लिए भारत सरकार से प्राप्त अनीमिया टूल किट पर राज्य स्तरीय 1 दिवसीय प्रशिक्षण का आयोजन राज्य स्वास्थ्य समिति बिहार के द्वारा 2 तारीख, 5 तारीख, 6 तारीख, 7 तारीख और 8 तारीख इन तारीखों के लिए दिया जा रहा है। यानी कि 2 दिसंबर, 5 दिसंबर, 6 दिसंबर, 7 दिसंबर, 8 दिसंबर 2022 को प्रमंडल के तहत 5 बैचों में किया जाएगा। तो बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी यहाँ पर निकल के आ रही है कि 5 दिनों में ये कार्यक्रम किए जाएंगे। 5 दिनों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम होगा। अनीमिया का जो टूल किट होता है उसके लिए राज्य स्तरीय प्रशिक्षण दिया जाएगा। जैसा कि इस लेटर में बताया गया है कि ये कार्यक्रम जो है वो भारत सरकार का है, तो अन्य राज्यों में भी जल्द ही ऐसे प्रशिक्षण देखने को मिल सकते हैं। जैसा कि हमने आपको पहले भी बताया था कि 6 दिसंबर के दिन अनुपूरक बजट पेश किया जाएगा। यह अनुपूरक बजट पेश किया जाएगा उत्तर प्रदेश में। जैसा कि हमने आपको यह भी बताया है कि जब बजट पेश होने शुरू होते हैं तो एक एक करके सभी राज्यों में ये बजट पेश होने लगते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि अनुपूरक बजट आज, यानी कि आज पेश होगा अनुपूरक बजट। तैयारी पूरी हो चुकी है। बजट का आकार 25,000 करोड़ के होने का अनुमान बताया जा रहा है। इसमें क्या क्या चीजें हो सकती हैं, क्या आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के लिए भी कुछ होगा या नहीं होगा, आइए इस खबर के माध्यम से पढ़ के समझते हैं। प्रदेश विधानमंडल का शीतकालीन सत्र सोमवार से शुरू होगा। पहले ही दिन यानी कि आज के दिन ही वित्त मंत्री सुरेश खन्ना वित्तीय वर्ष 2022-23 का पहला अनुपूरक बजट प्रस्तुत करेंगे। बजट का आकार 25,000 करोड़ रुपए के करीब हो सकता है। सदन में प्रस्तुत करने से पहले अनुपूरक बजट को कैबिनेट के बैठक में रखा जाए। इसके अलावा समूचा सदन पूर्व मुख्यमंत्री दिवंगत मुलायम सिंह यादव जी को श्रद्धांजलि भी देगा, क्योंकि आप लोगों को पता है कि उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव जी का देहांत हो चुका है। तो उसके लिए उसके बाद से पहला सत्र जो है शुरू होगा, उसके लिए उनको दिवंगत आत्मा को श्रद्धांजलि भी दिया जाएगा। तो एक बार मैं चाहूंगा कि सभी आंगनबाड़ी बहनें भी इनकी दिवंगत आत्मा की शांति के लिए कमेंट में ओम शांति जरूर लिख दें। उसके बाद लिखा गया है कि मंगलवार को पास कराया जाएगा अनुपूरक बजट। सदन का पहला दिन तो शांति में गुजर जाएगा, लेकिन मंगलवार को विपक्ष सरकार को घेरने के लिए कई मुद्दे उठाने के लिए तैयार होगी। तो क्या विपक्ष इन मुद्दों में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के मुद्दों को भी शामिल करेगी, यह एक बड़ा सवाल है, क्योंकि आने वाले समय में लगातार देखने को मिलता रहता है, हर चुनाव के दौरान ये देखने को मिलता रहता है कि जो विपक्ष होता है वो आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के मुद्दे पर भी सरकार को घेरने का प्रयास करता है। तो क्या यहाँ पर भी आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के मुद्दे को उठाया जाएगा, यह एक बड़ा सवाल है। और सरकार की तरफ से भी देखने को मिलेगा, जब बजट पेश होगा तभी ये देखने को मिलेगा, तभी ये पता चल पाएगा कि क्या इस बजट में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के लिए, आंगनबाड़ी केंद्रों के लिए भी कुछ प्रावधान किए गए हैं, या फिर आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के लिए इस बजट में कुछ भी नहीं है। ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन खबर बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है कि 6 दिसंबर यानी कि आज के दिन यह अनुपूरक बजट पेश किया जाएगा और कल के दिन यह बजट पास करा लिया जाएगा। इसके लिए बताया जा रहा है कि धन का बंदोबस्त सरकार सबसे ज्यादा धनराशि ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट की देगी। इसके अलावा यूपी को बड़ी अर्थव्यवस्था बनाने के लिए समिट जो है वो उसका पूरा जोर रहेगा।
इसके अलावा तमाम और भी मुद्दे होंगे, लेकिन क्या आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं का भी कोई मुद्दा इस बजट में रखा जाएगा, ये तो कल के दिन पता चल पाएगा। और आज के दिन भी जब ये बजट के मुद्दे चलेंगे, वहाँ पर जो बातचीत होगी, जब बजट पेश किया जाएगा तो उसमें कुछ मुख्य बातें रखी जाएंगी। जिन जिन मुद्दों पर यह बजट पेश किया जाएगा, किस मद के लिए कितने पैसे खर्च किए जाएंगे, जब ये बातें बताई जाएंगी तभी ये बात पता चल पाएगी कि क्या आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के मद के लिए भी कुछ पैसे हैं, कुछ धनराशि है, या सिर्फ और सिर्फ आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को चुनाव के वक्त याद किया जाता है। मध्य प्रदेश से एक महत्वपूर्ण खबर निकल के आ रही। कलेक्टर भिंड की तरफ से एक ट्वीट किया गया है, जिसमें लिखा गया है कि एसडीएम लाहार श्री आर.ए. प्रजापति ने ग्राम मसेरन में 2 आंगनवाड़ी केंद्रों का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान आंगनवाड़ी केंद्र बंद पाए जाने पर आंगनवाड़ी कार्यकर्ता किरण यादव एवं पारुल सोनी तथा दोनों सहायिकाओं के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई करने के निर्देश सीडीपीओ लाहार को दे दिए गए हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर निरीक्षण वगैरह किया जा रहा है और आंगनवाड़ी केंद्र जो है वो बंद पाए गए हैं, जिसको लेकर आंगनवाड़ी कार्यकर्ता किरण यादव और पारुल सोनी तथा साथ ही साथ दोनों सहायिकाओं के विरुद्ध भी अनुशासनात्मक कार्रवाई करने के निर्देश दे दिए गए हैं। उत्तराखंड से एक महत्वपूर्ण खबर निकल के आ रही। हरीश रावत जी हैं, उन्होंने एक ट्वीट करके जानकारी दी है। यहाँ पर साथ ही साथ उन्होंने एक पोस्ट भी शेयर किया, उसमें सारी बातें लिखी गई हैं कि महिला एवं स्वयं सहायता समूहों, आंगनवाड़ी सहायिकाएं, आशाएं, भोजन माताएं, महिला समाख्या और महिला मंगल दल, ये हमारे ग्रामीण उत्तराखंड के जीवन की धुरी है, मेरुदंड है। यदि ये मजबूत होंगी तो उत्तराखंड के ग्रामीण परिवेश में खुशहाली आएगी और हमें इसी उद्देश्य को आगे बढ़ाने के लिए महिला स्वयं सहायता समूहों, आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के लिए, भोजन माताओं के लिए कुछ काम करने चाहिए। तो ये महत्वपूर्ण ट्वीट किए गए हैं हरीश रावत जी की तरफ से, जो कि कांग्रेस पार्टी की तरफ से आते हैं। उन्होंने ये महत्वपूर्ण ट्वीट किया हुआ है। उन्होंने ये भी कहा है कि मैं समझता हूँ कि कांग्रेस को इसी मुद्दे को लेकर सड़कों पर उतरना चाहिए। बिल्कुल सही बात है कि कांग्रेस पार्टी हो चाहे कोई भी पार्टी हो, इन्हीं मुद्दों के साथ उनको जमीन पर उतरना चाहिए, चुनाव भी लड़ना चाहिए। लेकिन कांग्रेस, जी हाँ, उत्तराखंड में जरूर उतर सकती है इस मुद्दे के साथ, लेकिन एक प्रश्न भी उठता है कि उत्तराखंड में क्यों इस मुद्दे के साथ उतरेगी, जबकि राजस्थान और अन्य कई राज्यों में, जैसे छत्तीसगढ़ जैसे राज्यों में आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के लिए उनके द्वारा कुछ भी नहीं किया जा रहा है, जबकि राजस्थान और छत्तीसगढ़ में यहाँ पर कांग्रेस की ही सरकार है। तो वहाँ पर भी आंगनवाड़ी कार्यकर्ताएं प्रदर्शन कर रही हैं, आशा कार्यकर्ताएं प्रदर्शन कर रही हैं। तो सबसे पहले जिन राज्यों में किसी भी पार्टी की सरकार हो, चाहे बीजेपी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे आम आदमी पार्टी हो, चाहे कोई भी अन्य छोटे बड़े दल हो, सभी को जिन राज्यों में उनकी सरकार है, सबसे पहले उन राज्यों में आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के लिए, आशा कार्यकर्ताओं के लिए कुछ बड़ा करके दिखाना चाहिए। उसके बाद ही आंगनवाड़ी और आशा कार्यकर्ताओं को लेकर अन्य राज्यों में घोषणाएं करनी चाहिए। एक और महत्वपूर्ण खबर निकल के आ रही कि आंगनवाड़ी केंद्रों पर नौनिहाल खाएंगे गर्मा गर्म खाना। जैसा कि हमने आपको पहले ही बताया है कि आंगनवाड़ी केंद्रों पर अब फिर से हॉट कुक योजना शुरू कर दी जाएगी। तो यह योजना कब से शुरू हो जाएगी, कब से आंगनवाड़ी केंद्र के बच्चों को गर्म पका हुआ भोजन मिलेगा, आइए इस पूरी खबर को पढ़ के समझते हैं। तो लिखा गया है कि 1 जनवरी से आंगनवाड़ी केंद्रों पर फिर से शुरू होगी हॉट कुक योजना। जी हाँ, 1 जनवरी से, यानी कि 1 जनवरी 2023 से फिर से आंगनवाड़ी केंद्रों पर बच्चों को गर्म पका हुआ भोजन दिया जाएगा। जनपद के 1224 केंद्रों पर पंजीकृत 3 से लेकर 6 वर्ष के जो बच्चे हैं, उनकी संख्या 47,858 बच्चे हैं, उनकी संख्या बताई जा रही है। इन सभी को इसका लाभ दिया जाएगा। ललितपुर में यह खबर प्रकाशित की गई है। उत्तर प्रदेश के तमाम जिलों में यह योजना 1 जनवरी से शुरू कर दी जाएगी। इसको लेकर विभाग तेजी बरत रहा है, विभाग तेजी के साथ इस पर काम कर रहा है। आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के लिए भी सख्ती बरती जा रही है। इसके अलावा अन्य लोग भी इसमें तेजी से काम करने में जुटे हुए हैं। आंगनवाड़ी केंद्रों के जो खाते खुलवाए गए थे इस योजना को लेकर, वो भी एक्टिव कराए जा रहे हैं और आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को भी कड़े निर्देश दिए जा रहे हैं। तो बड़ी खबर निकल के आ रही कि आंगनवाड़ी केंद्रों पर पंजीकृत 3 से लेकर 6 वर्ष तक के बच्चों के लिए प्री प्राइमरी स्कूल एजुकेशन के लिए आने वाले बच्चों के लिए जो अच्छी खबर है कि उन्हें अब केंद्र पर ही, आंगनवाड़ी केंद्र पर ही रोजाना गर्म पका हुआ भोजन खिलाया जाएगा। 1 जनवरी से यह योजना शुरू हो जाएगी। हम उम्मीद करते हैं कि आज की यह वीडियो आपके लिए काम की रहेगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को जरूर लाइक करें, अपनी जैसी आंगनवाड़ी बहनों के साथ शेयर भी जरूर करें और आगे भी आंगनवाड़ी से जुड़ी हुई ऐसी ही महत्वपूर्ण खबरों को पाना चाहते हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे अपनी नई वीडियो में कुछ महत्वपूर्ण खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।